हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली भारत का जो रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये 8वीं है। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या, ये इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया के बारे में जो सीसीपीआई ने यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ने क्या मेंशन किया है, और यहाँ पे नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया कैसे कोशिश कर रही है इसको इंप्रूव करने के लिए, यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में दो पोजीशन की जो छलांग मार के 8वीं रैंकिंग हासिल की है पूरे दुनिया में से 63 कंट्रीज में। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया की यहाँ जो रैंक में इंप्रूव हुई है बिकॉज इंडिया ने लो एमिशन में थोड़ी सी यहाँ पे अपने टारगेट को अचीव किया है, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो यूजेस में काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने जो है इम्प्रूवमेंट की है, तो इसके वजह से। तो देखिए, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये पब्लिश हुई थी 14 नवंबर 2022 में, और इसको 3 एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिश करती है। यहाँ पे देखा जाता है कि मेनली यूरोपियन यूनियन को साथ में लेके 59 अलग अलग कंट्रीज को साथ में लेके इसको एनालिसिस किए जाते हैं। इनको क्यों एनालिसिस किया जाता है, बिकॉज दुनिया में तो लगभग करीबन 200 से ज़्यादा कंट्रीज है, लेकिन यहाँ पे इन कंट्रीज ही जो है 92% ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन करती है। बाकी को अगर इग्नोर भी कर देंगे तो इतना ज़्यादा एमिशन नहीं करती है, या फिर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे इन कंट्रीज को ही देखा जाता है कि ये जो है कैसी इंप्रूवमेंट कर रही है। तो थोड़ा सा अगर हम रैंकिंग पे देखेंगे तो ये टॉप 3 पोजीशन खाली है, क्योंकि ये टॉप 3 पोजीशन हासिल करने के लिए जो भी पैरामीटर चाहिए किसी भी कंट्री को हासिल नहीं हुई है। फिर भी चौथे रैंकिंग पे डेनमार्क, देन स्वीडन, चिले, मोरक्को, और उसके बाद जो है एशिया में अगर देख सकते हैं इंडिया। लेकिन इस्टोनिया, नॉर्वे, काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग हासिल की है, फिलीपींस। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गई, चाइना हो गया, जापान हो गया, देन ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, कोरिया हो गया। ऐसे जो कंट्रीज की रैंकिंग बहुत ही खराब है यहाँ पे। तो वर्ल्ड मैप में अगर देख सकते हैं आप, भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी है, वेरी हाई, यानी कि रेटिंग जो है वेरी हाई। काफ़ी सारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूके, जो आपके थोड़े से यूरोपियन कंट्रीज, देन मोरक्को हो गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी चाइना हो गया, यूएसए, कजाकिस्तान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है यहाँ पे। तो देखते हैं कि यहाँ पे सीसीपीआई ने कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको एक्चुअली पब्लिश किया गया था 2005 में। तो ये क्या देखती है कि एक देश जो है अपने क्लाइमेट पॉलिसीज के लिए कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कैसे काम कर रही है। फिर यहाँ पे देखा जाता है कि अलग अलग कंट्रीज इंडिविजुअली क्या कर रही है, उनके प्रोटेक्शन एफोर्ट कैसी है यहाँ पे, और उसमें प्रोग्रेस क्या है। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल दिया कि हम ये करेंगे लेकिन कर कुछ नहीं रही है। तो प्रोग्रेस को भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 जो एनवायरमेंटल बेस्ड एनजीओ जो है ये रैंकिंग को बेस करती है। यहाँ पे देखा जाता है कि 2030 तक की जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जो है बढ़ाना नहीं चाहिए टेम्परेचर, जो ग्लोबल जो बढ़ रही है यहाँ पे, उसको कैसे रोका जाए, और ताकि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज जो डेंजरस सिचुएशन से हो सकती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसको बेस करके यहाँ पे रैंकिंग दिए जाते हैं। तो सीसीपीआई ने इंडिया के लिए क्या कहा है, तो इंडिया के लिए सीधे तरीके से यहाँ पे कहा है कि 2030 तक की जो भी एमिशन बेस्ड टारगेट है, इंडिया इज ऑन ट्रैक, इंडिया ट्रैक पे है। ताकि यहाँ पे जो ओवरऑल जो टारगेट है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़नी नहीं देनी चाहिए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखनी चाहिए टेम्परेचर की, जो ओवरऑल टेम्परेचर जो बढ़ रही है यहाँ पे। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया ने अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को जो है एक्चुअली 2015 में ही जो है सबमिट कर दिया था। 2022 में उसको फिर से अपडेट किया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और बोला है कि 2070 तक जो है 2070 तक इंडिया नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेगी। तो नेट जीरो टारगेट क्या है उसको समझते हैं। कि देखिए कि मान लीजिए कि भारत जो है हर साल जो है मान लीजिए कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट करती है,
एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन इसको जो है एब्जॉर्ब कैसे कर सकती है, यहाँ पे अगर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा एफोरेस्टेशन किया, तो ये एज ए कार्बन सिंक के हिसाब से काम करेगी। तो 1 टन प्रोड्यूस तो कर रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड नहीं हो पा रही है, यानी कि एमिट हो रही है और उसको कार्बन सिंक के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो एक बैलेंस हो रही है कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कितनी हो रही है और उसको कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है थ्रू कार्बन सिंक। तो यहाँ पे इसको जो है नेट जीरो बोल सकते हैं। तो ये जो है भारत 2070 तक अचीव कर लेगी। अलग अलग देशों ने अलग अलग दिए हैं यहाँ पे। तो इंडिया जो है अमंग द 9 टॉप कंट्रीज जो 90% जो ग्लोबली जो है कोल को प्रोड्यूस करती है। तो इससे बहुत ज्यादा हम जो है हार्मफुल जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है एमिट करते रहते हैं। सपोज मान लीजिए कि जो भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गई, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन से हो गई, अलग अलग सोर्सेज से हम लोग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करें, तो उसको भी कंट्रोल करनी चाहिए यहाँ पे। तो रिगार्डिंग इंडिया जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से अगर बात करेंगे एग्जिस्टिंग एंड न्यू, तो 2030 तक की जो टारगेट है यहाँ पे 2 दिए गए हैं। पहला जो है 2015 में जो फर्स्ट एनडीसी और अपडेटेड एनडीसी 2022 में जो दिए गए थे। तो एमिशन इंटेंसिटी जो 2030 तक बोला गया था कि इंडिया 2005 के मुकाबले 33 से लेकर 35% तक कम कर देगी। फिर अभी अपडेटेड यहाँ पे कहा है कि 45% तक 2005 के हिसाब से कम कर देगी। और अभी तक का प्रोग्रेस देखा जाए कि 2016 तक ही इंडिया ने 24% जो है कम कर दिए थे, और आने वाले टाइम में 2030 तक और एक्स्ट्रा जो है 30% तक जो है अचीव कर लेगी। नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल पेट्रोलियम उसको जलाने की जो हम लोग जितना यूज करते हैं, कहा गया था कि 2030 तक जो है 40% जो है हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल जो है 40% तक कम कर देंगे। और अभी जो कहा है कि 50% तक, यानी कि 2030 तक हम लोग सिर्फ 50% ही फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, 50% जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। और 2030 तक इंडिया ने ये भी कहा है कि 500 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लेगी। तो अभी तक जो है जून तक जो है 41.5% तक जो है इंडिया ने अचीव कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन सिंक ऑलरेडी जिसको कहा कि यहाँ पे 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन एडिशनल जो कार्बन सिंक को जो है इंडिया अचीव कर लेगी थ्रू एफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधे लगा के, फॉरेस्ट्री को बढ़ा के उसको सेम रखा गया है, और अभी तक जो है प्रोग्रेस को क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टारगेट्स है इंडिया में। अक्सर जो अपने एनवायरमेंटल के वीडियोस शेयर करते रहता हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे इंडिया के जो टारगेट्स है, इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या पॉलिसीज है, वो आपको मिलते रहेंगे। उसको सब आप कंसोलिडेट करके यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडियाज रैंकिंग ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जहां पे भारत का रैंकिंग है 8। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।